अभी आगे लड़ाई होनी है पीपल्स पार्टी की और पीएमएल-एन की। ये अभी देखना ब्लेम गेम पीएमएल-एन पे पड़ेगी। मैं समझता हूँ इसको चांस देना चाहिए था। नवाज शरीफ को भी आपने इस तरह ही हटा दिया था। बॉम्ब ब्लास्ट उसने किया एटॉमिक का, अगलों ने उसकी भी छुट्टी कर दी, अगलों ने भुट्टो की भी छुट्टी कर दी, अगलों ने मुशर्रफ की भी छुट्टी कर दी, कोई बोला नहीं। ये इमरान बोल गया। इमरान इज द ओनली वन हु स्पोक एंड स्टूड अप अगेंस्ट अमेरिका। वो जन मुशर्रफ को कहता था ना डू मोर, इनको भी कहा डू मोर। इसने कहा आराम से खड़े रहो। खड़ा हुआ है यार, खड़ा हुआ है। अब इस वक्त जो मुल्क की सियासत, आगे अगले साल में इलेक्शन है, फिर उसके बाद इस वक्त नून लीग और पीटीआई में से आपको कौन बेहतर लगता है पोजीशन में है कि इलेक्शंस में बेहतर परफॉर्मेंस दे पाएंगे? अभी आगे लड़ाई होनी है पीपल्स पार्टी की और पीएमएल-एन की। ये दो प्रोफेशनल्स हैं जो कि बड़ी देर से ये इकट्ठे नहीं चलते। ये अभी देखना ब्लेम गेम पीएमएल-एन पे पड़ेगी। ये सारा मुद्दा जो है पीएमएल-एन पे आएगा। पीपल्स पार्टी बैकफुट पे है। उसके पास जो मैं समझता हूँ अच्छी पोजीशन है। फॉरेन मिनिस्टर इसको आप तैयार कर रहे हो, मुझे बड़ी उम्मीद है इसके ऊपर। बिलावल पे ये रिप्रेजेंट कर सकता है हमारा, कम से कम बन तो रहा है ना यार। तो मैं समझता हूँ एंड में गेम इनकी है। फाइट जिसको आप पहले प्रेशर ग्रुप कहते थे पीटीआई, वो एक बहुत बड़ी जमात बन गई। इट इज़ नो लॉन्गर अ प्रेशर ग्रुप, इट इज़ अ वेरी वेरी पॉपुलर पार्टी। हर जगह जाओ ये पार्टी के लोग वाइब्रेंट हुए हैं। ये सब ड्राइंग रूम वाले थे, निकल आए बाहर। क्यों निकले हैं? क्योंकि पुरानी जो फेलिंग्स थी, वेदर इट इज़ पीपीपी और पीएमएल-एन, उनकी वजह से ये बाहर आए। तो एक आपके सामने एक बबल बन गया है और ये बबल आ गया है। और मैं समझता हूँ इसको चांस देना चाहिए था, इसको चलना चाहिए था, कंटिन्यूटी होनी चाहिए थी। सब डेमोक्रेसी की बात बड़ी कर रहे थे, तो आपने डेमोक्रेसी खुद ही उसको वो उसके पैर में कुल्हाड़ी मार दी है। और वो इसको जिस तरह हटाया है, नवाज शरीफ को भी आपने इस तरह ही हटा दिया था। बॉम्ब ब्लास्ट उसने किया एटॉमिक का, अगलों ने उसकी भी छुट्टी कर दी, अगलों ने भुट्टो की भी छुट्टी कर दी, अगलों ने मुशर्रफ की भी छुट्टी कर दी। हाँ जी, आपने हर एक की छुट्टी की है। और अंदर से आपने यूसुफ रज़ा गिलानी की छुट्टी कर दी। हम उसकी हर जगह देखो ना, आपने नवाज शरीफ को एग्जेक्टिव से मरवाया, ख़त्म करवाया या छुड़वाया, आर्मी से निकलवाया, ठीक है ना जी, और जुडिशरी से निकलवाया। तो आपके तीनों सुतून से तो नवाज शरीफ को आपने फारिग किया। क्वेश्चन इज देयर इज ऑलवेज अ फोर्स बिहाइंड इट। कोई बोला नहीं, ये इमरान बोल गया। इमरान इज द ओनली वन हु स्पोक एंड स्टूड अप अगेंस्ट अमेरिका। क्योंकि अमेरिका ने आपको बहुत इस्तेमाल किया है। वो जन मुशर्रफ को कहता था ना डू मोर, इनको भी कहा डू मोर। इसने कहा आराम से खड़े रहो। खड़ा हुआ है यार, खड़ा हुआ है। अगर कोई अमेरिका के खिलाफ बंदे को खड़े हुए हैं, वो इमरान खान और जन मुशर्रफ खड़े हुए हैं रियल टाइम। और भुट्टो को कह दो आप, कौन खड़ा हुआ आगे? कोई नहीं खड़ा होता। हमें कुछ अपनी यार कोई इंटेग्रिटी दिखानी है, हमने कोई अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट दिखानी है। हम क्या है? साइफर वाला बयानिया जो है उसको आप ठीक समझते हैं, वो सही है? यार जैसे मैंने पहले कहा है, देखो ये साइफर के ऊपर मैं इतना जोर देना ही नहीं चाहता, क्योंकि ये जो साइफर है, ये मुझे क्या पता कि ठीक है या गलत है, मुझे क्या पता आवाज़ डॉक्टर ने या इस तरह है। और ये जो साइफर निकलते हैं, जो निकाले जा रहे हैं, इस बंदे को पकड़ो, इसको अरेस्ट करो, दैट्स इट। अच्छा, अभी आपने कहा कि पीपल्स पार्टी और पीएमएल-एन के दरमियान अभी लड़ाई होगी। पीएमएल-एन के अंदर भी कोई लड़ाई देख रहे हैं आप? हर पार्टी के अंदर डिफरेंसेस होते हैं। नून के अंदर भी हैं, पीपल्स पार्टी के अंदर भी हैं। पीपल्स नून के आपने देखे नहीं, लोग छोड़ के चले गए। आपने पीपल्स पार्टी के लोग छोड़ के चले गए, पीटीआई के लोग छोड़ के चले गए। ये डिफरेंसेस होते हैं। और मैं समझता हूँ ये जो लोटाक्रेसी है, इसको ख़त्म कर दो और लॉज ऐसे बनाओ कि जो जिस पार्टी का है उस पार्टी में रहे, या रिज़ाइन कर दे टोटल एंड देन ही गोज़ एंड डज समथिंग। बट इन बिटवीन एज द सिचुएशन इज़ मूविंग, वो बंदा रिज़ाइन करके उधर जा रहा है, उधर जा रहा है, इधर से इलेक्शन लड़ रहा है, आपका फिर नज़रिया कोई नहीं है ना। वज़ीर-ए-आज़म पे लड़ाई होगी कि किसको सीट मिलेगी पीएमएल-एन के अंदर आगे आप, क्योंकि उन्होंने एक उम्मीदवार नामजद भी करना होगा। अगर तो आप मेरिट पे देखते हैं तो शहबाज शरीफ के फेवर में, फॉरगेट के ये नवाज शरीफ के भाई हैं,
इनके पास एबिलिटी है, ही इज़ अ गुड एडमिनिस्ट्रेटर, चीफ मिनिस्टर अच्छा इन्होंने और परवेज़ इलाही ने बहुत अच्छा काम किया, सो दे आर गुड एडमिनिस्ट्रेटर्स। आगे इन बिटवीन जो सिचुएशन आ रही है पार्टी के अंदर, लोग देखें ना, जब मरियम आई थी चौधरी निसार चले गए, ज़फ़र अली शाह चले गए, लोग काफ़ी चले गए बिकॉज दे डिडंट एक्सेप्ट। तो अगर आपने इस तरह पॉलिटिक्स करनी है तो ये पार्टी इसका वही हाल होगा जो 99 में हो गया था, लोग छोड़ के चले गए थे। देखें ना, चौधरी परवेज़ इलाही और शुजात शेख रशीद साहब उसी के थे ना, उनके छोड़ के चले गए थे वो। सो बेसिकली अगर आपने अपने पार्टी स्ट्रक्चर को तकड़ा करना है, इलेक्शंस कराओ, इंट्रा पार्टी इलेक्शंस। किसी में इंट्रा पार्टी नहीं होते, और ये डिनेस्टिकल, हम बात करते हैं डेमोक्रेसी की, बात करते हैं एक्चुअली डिनेस्टी की। तो वो कहते हैं कि हमारे अब मरियम को आपने ग्रूम किया है, अच्छा है ग्रूम हो, बट उनसे सीनियर लोग भी हैं, आप उनको भी टाइम दें, क्योंकि फिर एक परसेप्शन ख़राब हो जाता है। वो देखो जी मरियम को लेके आ गए, मरियम को ग्रेजुअली आपने बड़ा अच्छा ग्रूम कर रहे हो आप, शी इज़ अ गुड एलोक्वेंट स्पीकर, शी स्पीक्स वेल, एंड इसी तरीके से आप इनको आगे निकालोगे। एंड हमने अगली खेप का सोचना है कि वो कौन आ रही है, दैट इज़ व्हाट नीड्स टू बी सीन। ऑन पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।